हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लोकर में। और आशा करता हूँ आपने जो चैप्टर नंबर 2 है इसके 3 लेक्चर समाप्त कर लिए होंगे बड़े ही आसानी से, और उनको समझा भी अच्छे तरीके से होगा। रिवाइज भी क्या होगा, याद भी क्या होगा। चलो ठीक है, याद भी नहीं हुआ तो रिवाइज तो क्या ही होगा, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम लेने जा रहे हैं चौथा लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर 4। जो हमने कल स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये जो इनका जो मोटापा है किस वजह से मतलब ज़्यादा हुआ था, वह अत्यधिक वसायुक्त भोजन खाने से। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यहाँ तो सुनिश्चित करता है। इसके आगे हम आज जा रहे हैं, आज चैप्टर का समाप्ति है। तो प्लीज़ आज सबसे ज़्यादा समझने का काम है और याद करने का काम है, तो फोकस अपना पूरा रखिएगा। आज इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, जहाँ से क्वेश्चन आने वाले टाइम में आपके सामने देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आज इसकी जो आने वाले टाइम है उसकी आज बुनियाद है, नींव है, पकड़ लीजिए इसे जितना हो सकता है मजबूती से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए दोस्तों, सारणी 2.3 दी हुई है, ये सारणी है। विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग या विकार। क्या है ना, कि कल बताया था कि कुछ की कमी हो जाती है विटामिन की, तो हमें कुछ रोग हो जाते हैं। अब ये रोग कौन कौन से हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन से विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, उन सभी के बारे में चर्चा हम अब करने वाले हैं। देखिए इधर ये टेबल दी गई है, विटामिन या खनिज, जो विटामिन या खनिज है जिनकी कमी से होने वाला है। और ये है अभावजन्य रोग विकार। इनको उनका नाम क्या दिया गया है, क्या रोग है। जैसे कि आपको बुखार है तो बुखार नाम है ना, एक मलेरिया बुखार एक नाम है, तो ये क्या नाम दिया गया उस रोग को। और ये उस रोग में होता क्या है, दरअसल आपकी स्थिति कैसी होती है, आप हल्का फील करते हैं, भारी फील करते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, इस तरीके का। चलिए पहला है विटामिन ए। विटामिन ए साथ साथ में आपको रिवाइज करता चलूँगा। सर विटामिन ए हमने कहाँ देखा था सर? विटामिन ए तो स्टार्टिंग में ही था, जब हुआ था स्टार्ट ये कार्बोहाइड्रेट और विटामिन तो डी सी और विटामिन ए के कुछ स्रोत गाजर और आम। मैंने दो आपको फेमस बताए थे, गाजर और आम। तो इन दोनों को मतलब अगर विटामिन ए की कमी होती है तो इन दोनों में गाजर और आम में भरपूर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। तो हम जब भी हमें विटामिन ए की कमी महसूस होगी हम इनका सेवन कर सकते हैं। विटामिन बी के साथ साथ देख लो चावल और गेहूँ और यकृत। चलिए विटामिन ए तो देखते हैं अब, जैसे कि मिलता कहाँ से, तो आपको पता चल गया। विटामिन ए में क्या होता है, क्षीणता, दृष्टिहीनता। क्षीणता का मतलब है, मैंने क्षरण से याद कराया था, क्षीण का मतलब है थोड़ा थोड़ा कमी होते चले जाना, थोड़ी थोड़ी कमी होते चले जाना। दृष्टि में होता है नज़र, और हीनता का मतलब है नज़र में भी कमी। मतलब आपको दिखाना सब कुछ क्या होगा, हल्का हल्का कम होता चला जाएगा। क्योंकि एक दिन में तो आपको पता पड़ता नहीं कि भाई अचानक से दिखना बंद होगा, तो उसमें तो आँख में प्रॉब्लम अचानक से ही है। लेकिन इनकी कमी से जो होता है रोग, वो धीरे धीरे काफ़ी दिन तक इनकी जब कमी चलती रहती है तब वो रोग होता है। इसलिए तो इनका नाम रखा गया अभावजन्य, जिसका पता ही नहीं चल पाता कि कब से स्टार्ट हुआ है कब खत्म हो रहा है। तो इस तरीके से तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नज़रों संबंधी दोष है। नज़र के लिए विटामिन ए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें होता क्या है, कमज़ोर दृष्टि, नज़र कमज़ोर हो जाती है। अंधेरे या रात में कम दिखाई देना। रात में वैसे तो सभी को कम दिखाई देगा, बट उन्हें बिल्कुल हल्की सी शाम होते ही ऐसा लगता है अंधेरा हो गया, रात हो गई हो। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, देख रहे हो, कभी कभी फुल्ली तरीके से एक ब्लाइंडनेस के बिल्कुल अंधा हो जाना, ये सब विटामिन ए है। तो विटामिन ए, उसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, हमारे नज़रों के जो दृष्टि है, हमारी दृष्टि जो है, नज़र जो है कमज़ोर हो पड़ना, और लक्षण है उसके ये। और हमने क्या करा था कि हमने सुना था कि जब हमारे शरीर में इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो उनको दूर कैसे करा जा सकता है, उन्हीं जिनमें वो मिलते हैं उन्हीं का सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो अब हमें विटामिन ए कहाँ से मिलता है, गाजर से, आम से, पपीता से, दूध से। तो हमें धीरे धीरे इनका सेवन स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमें इनकी कमी दूर कर सकें। अगला है विटामिन बी1 दोस्तों, मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स वर्ड बताया था आपको। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कई सारों का एक ग्रुप। तो बी1 इसलिए है, बी जो विटामिन है, बी के कई सारे विटामिन के रूप हैं। विटामिन ए, बी1, बी2, बी6, बी12, बी9, बी5, इस तरीके से। तो इस पूरे ग्रुप को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का समूह।
तो उसमें से जो हमने जो तुम्हारी 6th क्लास में दिया हुआ है या आपके लेवल को देख कर दिया हुआ कि अभी आपके लेवल में भी 12 नहीं है पढ़ने, इसलिए आपके लिए ये दिया गया है B1। अभी हम फिलहाल विटामिन B1 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मतलब सॉरी, क्लास में नहीं, मेरा मतलब क्लास 6 नहीं 7th जैसे ही आपका स्टैंडर्ड हाई होगा तब मैं आपको बताऊंगा। बी से बी और क्या नाम, बी से बेरी बेरी, ऐसे याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक है। विटामिन ए तो याद कर लो कि रक्त मतलब नज़र से, और बी है बेरी बेरी। इसमें क्या होता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा में कमी। क्या होता है कि जब कभी को आदमी को जो हट्टा वो है हट्टा कट्टा आदमी, क्या नाम, उसका जो शरीर है, हाइट है, अच्छी खासी तंदुरुस्त है, और वो उस पर काम नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, उस पर काम नहीं हो पाता। जैसे सपोज अगर हार्ड काम देते तो उसका सांस फूल जाता है, जल्दी थक जाता है। उसके अपेक्षा कोई हल्का आदमी जो डेली का काम करने वाला है वो कर ले भगता है। तो उन लोगों में जिनकी शरीर ठीक ठाक है, बनावट अच्छी है, लेकिन उनमें ऊर्जा की कमी होती है, दुर्बल मांसपेशियां कि यार जो होता है ना कि हाथ उठी ना रहा, इस तरीके की, तो उनमें होती है बेरी बेरी, यानी उनमें होता है विटामिन बी की कमी, B1 की कमी। B1 के लिए मैंने बताया था अभी चावल और गेहूं इस तरीके के हैं, यकृत, ये उनको खाने से दूर करा जा सकता है। चावल हम डेली रूटीन में खा सकते हैं। विटामिन सी स्कर्वी, सी से होने वाला रोग कौन सा, स्कर्वी। इस रोग में क्या होता है, मसूड़े से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर सपोज को आपको खेलते समय कोई चोट लग गई और आपके अंदर विटामिन सी की कमी है, तो आपको उस घाव को भरने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या समझे आप, अगर विटामिन सी की कमी नहीं होती तो घाव जल्दी भर जाता। यही तो है, यही तो कहने का मतलब है। क्योंकि सी की कमी है इसलिए विटामिन हम देर मतलब घाव हम देर से भर पा रहे हैं। अगर विटामिन सी की कमी नहीं होती तो घाव जल्दी भर जाता। इसका मतलब क्या है, विटामिन सी हमारे लिए किस लिए यूज़फुल है, या हमारे जो है घावों को जल्दी से भरने में यूज़फुल है। यानी कि हमें जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता का घाव से लड़ने की क्षमता जल्दी वो करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है हमारी। तो मसूड़े से खून निकालना किस रोग की कमी से, रोग तो सर स्कर्वी है, और विटामिन कौन सा, स्कर्वी से सी सर विटामिन सी की कमी से हमारे मसूड़ों में दर्द होता है, सूजन आ जाती है और खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, ये वगैरह सिस्टम। घाव भी हमारा देर में इसलिए भर पाता है क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन डी का है नाम, जो डी से की कमी से होने वाला रोग है उसका नाम है रिकेट्स। विटामिन डी आपने देखा होगा, विटामिन डी, चलो मैं बता देता हूँ। रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेट्स। और इसमें होता क्या है, अस्थियों तो मैंने आपको पढ़ाया था। अस्थियों का मतलब है हड्डियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना। अच्छा, अब आप देखते हो जब अब कभी कभी एक्सीडेंट या हड्डी में कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको क्या कहते हैं, आप ना दूध पियो, अपना मीट मछली खाओ, इस तरीके की चीज़ खाओ, क्योंकि उनमें जो है विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है किसमें, दूध में। दूध में क्या पाया जाता है, विटामिन डी। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा पता, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन विटामिन डी का एक ऐसा स्रोत भी है, सोर्स का मतलब जहाँ से प्राप्त होता है, जो हमें बिना कुछ खर्च करे मिल सकता है, वो है सूरज। सूरज से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है सुबह सुबह। ऐसा नहीं कि दोपहर में आप जाके घूमने लग जाओ मुझे विटामिन डी मिल रहा है, इस तरीके का विटामिन डी नहीं। जब सुबह सूरज लाल होता है तब सुबह सुबह की किरण में विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। अच्छा, विटामिन डी रिकेट्स कहते हैं, और इसकी कमी से हमारे सर जी हड्डी मुड़ जाती हैं। हड्डी पैरों में जो पैरों में हमारा सब पूरे शरीर का भार जो पैरों पर शामिल है, और अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो हमारे पैर मुड़ जाएंगे। आपने देखा भी होगा किसी बच्चे के पैर मुड़ जाते हैं, उसमें विटामिन डी की कमी होती है। और देखिए जब कोई चीज़ कोमल होगी, तो कोमल का मतलब है मुलायम, तो वो मुड़ तो जाएगी ही। तो इसलिए इसे कहते हैं कि विटामिन डी की कमी से हड्डियों का मुड़ जाना, अस्थियों का मुड़ जाना। कैल्शियम, विटामिन डी में ही कैल्शियम पाया जाता है। बोलते हैं ना यार तेरे जो हड्डियों में कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम सबसे बड़ा फैक्ट डालता है कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करने में। अब देखिए कैल्शियम की खनिज की कमी हुई और उसमें अस्थियां और दंत, हमारे दंत में भी कैल्शियम का बना होता है, इनेमल कैल्शियम से बना होता है। दंतोक्षय मतलब है दांतों का क्षरण, दांतों की जो थोड़ी थोड़ी जो घिसावट है या जो भी कुछ है टूटना वगैरह, ये सब क्या है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं। तो देखिए कमजोर अस्थियां,
सर अस्थियों तो मुलायम, उसमें भी थे विटामिन डी में, तो इसलिए तो विटामिन डी में वो ही तो पाया जाता है कैल्शियम। और कैल्शियम की कमी से ये हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और दांतों का क्षय भी कैल्शियम की कमी से ही होता है। आयोडीन, आयोडीन जैसे कि नमक, नमक आयोडीन ही है। जब हम इसको मतलब इसकी कमी हो जाती है आयोडीन का हमारे शरीर में, तो आपने देखा होगा गर्दन के पास में फूला फूला सो जाता है, बहुत मोटा मोटा, उसे कहते हैं गलगंड या घेंगा रोग, इंग्लिश में लिख रहा है गाइटर रोग। ठीक, ये है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चे में मानसिक विकलांगता आ जाना, मानसिक विकलांगता का मतलब क्या, उसके दिमाग में दिमाग में विकलांगता का मतलब है कमी आ जाना, तो उसके दिमाग में कमी आ जाना, उसकी सोचने की क्षमता, उसके काम करने का तरीका, बोलने का, कुछ उल्टे सीधे काम कर देना, ये हमारे सब क्या है, मानसिक विकलांगता। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है सर जी, गले में जो मोटा मोटा वो हो जाता है ना, गुब्बारा फूल जाता है, उसे कहते हैं घेंगा रोग। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग। घेंगा रोग का मतलब क्या है सर, गर्दन का फूल जाना। लोहो, लोह है अरक्तता, रक्त माने खून होता है, रक्त मीन्स खून, और अरक्तता का मतलब क्या, ब्लड में कमी। ब्लड में जब आयरन की कमी होती है तभी तो आयरन की गोली खिलाई जाती है, आयरन ही लोहा है। तो लोहे की कमी या कह लो आयरन की कमी, तुमने देखा भी होगा, तुम स्कूल में पढ़ते होंगे तो बच्चों को आयरन की गोली खिलाई जाती है ताकि इनमें रक्त की कमी ना हो। और रक्त की कमी का होना है कमजोरी आना। बच्चों को हमें हष्ट पुष्ट रखना है तभी तो पढ़ने में मन लगेगा, तो इसलिए उनको आयरन की गोली खिलाई जाती है ताकि इनमें कमजोरी ना आए। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारे विटामिन और ये उनकी कमी से होने वाले रोग, और उस कमी में हम पे क्या असर पड़ता है ये भी है। ठीक, और जो अब इनसे छुटकारा पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन जो जिसमें ये विटामिन पाए जाते हैं हम उनका सेवन स्टार्ट कर देंगे और ये रोग धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए तो मेन है कि विटामिन ए, रतौंधी कहते हैं इसे, क्या है ना, इसका नाम क्या है, रतौंधी, लिख दूं, चलो जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना तब करा दूंगा। इसका वह है रतौंधी, और इसमें क्या होता है, रात में दिखाई कम देना। विटामिन बी, बेरी बेरी, काम में कमी आना, हट्टा खट्टा है, अबे तेरे पे काम नहीं होता क्या, सर जी विटामिन बी की कमी है, अच्छा ठीक है। स्कर्वी, सी स्कर्वी, मसूड़े से खून निकलना। और क्या है सर, और इसमें है घाव भरने में अधिक समय लगना। आंखें बंद करो जब याद करो। रिकेट्स, डी, रिकेट्स रिकेट्स डी, सर डी में तो हमारी अस्थियां कमजोर रहते हैं, डी से हड्डी, रिकेट विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, और उस रोग में क्या होता है, हड्डियों का मुलायम होना, मुड़ जाना। विटामिन डी में तो सर कैल्शियम पाया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम की कमी से होता है। हाँ, तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारा अस्थियों का मुड़ जाना और दांतों का खराब हो जाना। आयोडीन, आयोडीन सर घेंगा रोग, गले की ग्रंथि का खराब हो जाना, वो फूल जाना, वो घेंगा रोग है। और फिर क्या है, लोह, सर लोहे की कमी से तो हम बच्चों को खिलाई जाती है ताकि हमें कमजोरी ना आए। कमजोरी और लोहे की कमी आयरन में होती है, मतलब उसमें खून में आयरन की कमी है, इसलिए इनको आयरन की गोली खिलाई जाती है। चलिए दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट था। देखिए इसको मैं कह रहा हूँ कि एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सकता है आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में या आने वाले जो आपकी जो बुक हैं उनमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं ये। और इसका एक बड़ा रूप देखने को मिलेगा। देखिए ये तो 4 विटामिन डी करे हैं, विटामिन 4, फिर ई भी है, के भी है, यानी कि आने वाली क्लास में 2 विटामिन और बढ़ने वाले हैं। फिर उससे अगली क्लास में फिर बी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, और ये सारे और बढ़ने वाले हैं, और कुछ तत्व भी आ जाएंगे, मैग्नीशियम या सल्फर, जो भी कुछ रहेंगे सब कुछ। तो आपका चार्ट बढ़ने वाला है, इसलिए आप इसको तो पूरा पक्का ही कीजिए। फिर से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपको पक्का ही होना चाहिए, इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है ये। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर फिनिश। अब पढ़ते हैं हम सारे चैप्टर का, यानी 4 लेक्चर का छोटा सा हमने क्या पढ़ा, वो उसका पूरा का पूरा ये सिस्टम क्या था। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश, और क्या था सर, जल, ये चीज़ थे। सही बात है, ये इसमें भी ये लिखा है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी वसा ज़्यादा करती है, बताया था आपने, हाँ जी वसा ज़्यादा करती है। प्रोटीन, और हाँ सर वसा के ज़्यादा खाने से हमें मोटापा भी हो जाता है, पीछे भी देखा हमने, हाँ सही बात है, तुम्हारे याद है, अच्छी बात है। तो वसा हमारे शरीर को मुख्यतः रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन तथा खनिज लवण, प्रोटीन, सर प्रोटीन न लेंगे तो हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी, हाइट कैसे बढ़ेगी, हमारा जो वृद्धि कैसे होगी सिस्टम।
तो प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि अनुसरण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक होता है। सर ये ऊपर जो पड़े विटामिन ही तो होते हैं, इनकी कमी से दुनिया भर के रोग हैं, और विटामिन हम सही टाइम पे लेते रहेंगे तो ये रोग ही क्यों होंगे। तो रोगों से रक्षा करने के लिए किसकी जरूरत है, विटामिन की कमी है, विटामिन की जरूरत है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों तथा पर्याप्त वृक्षांश और जल उचित मात्रा के उपस्थित होते हैं। सर इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, होती है तो होती है, पिछली बार पढ़ चुकी है कि हमें सब चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन एक अल्प मात्रा में। ये नहीं कि आपने आधी किलो आयोडीन खा लिया, अब आधी किलो मर जाएगा, 5 ग्राम में मर जाएगा। उनकी जो मात्रा होती है मिलीग्राम में, ये ऐसे होती है, बहुत कम मात्रा। हमारे आहार में लंबी अवधि, अवधि का मतलब समय, लंबी का मतलब लंबे समय से तक एक अथवा अधिक, एक या ज़्यादा पोषक तत्वों की न्यूनता, पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट कोई एक अलग रोग या विकार, या फिर विकार का मतलब है कोई डिसबैलेंस हो जाना, शरीर का विकार उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर, यही तो पढ़ा था इस चैप्टर में, और इसी से तो हम जागरूक हैं कि हम आज के बाद ऐसा कोई ध्यान रखेंगे अपने खाने में कि हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे हैं। अब पढ़ते हैं अभ्यास। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पोषक तत्व सर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज लवण, वृक्षांश या आहारी रेशे और जल, ये हैं पोषक तत्व। ठीक है भाई, यही निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। सर ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं, लेकिन वसा ज़्यादा देती है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हमें चावल से। ठीक है, और ये के बाद याद हो रखिए कि कार्बोहाइड्रेट को ही मंड कहते हैं, यानी कि मंड का ही एक रूप है कार्बोहाइड्रेट, जो किस तरीके से पाया जाता है, ग्लूकोज के रूप में पाया जाता है। ग्लूकोज मतलब चीनी, शर्करा, ग्लूकोज और शर्करा के रूप में पाया जाता है मंड। तो मंड को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और यह किस रूप में मिलता है हमें, चीनी के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, शक्कर के रूप में, इस तरीके से मिलता है। हम पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुसरण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन है सर, इसमें क्या खाने वाली बात, खनिज लवण, प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक, अच्छी दृष्टि, अच्छी नज़र तो सर पहली है, सबसे पहले अंधापन है। इसमें जो है क्या नाम, ABCD में पहला अक्षर क्या, ए, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है, जो रतौंधी मतलब दृष्टि में कमी आ जाना, नज़र कमज़ोर हो जाना। अगला वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। खनिज सर, खनिज तो वह है कैल्शियम या विटामिन, देखो खनिज तो कह नहीं सकते, विटामिन डी तो एक विटामिन डी अलग है, जो विटामिन डी के अंदर मिला हुआ है, जैसे कि कैल्शियम एक खनिज है, तो वो कैल्शियम हमारे लिए उपयोगी है। पर आंसर आएगा कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे 2 पदार्थ के नाम लिखिए जिनमें से पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। देखिए वसा किस किस में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, देख लेते हैं। वैसे आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन डी और वसा, देखिए इनमें वसा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अरे वसा तो दिखाई नहीं, ये वसा के कुछ स्रोत कुछ पौधों से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतुओं से अंडे, क्रीम, मक्खन, दूध, घी, मछली, मतलब लगभग देख रहे हो कि जंतुओं से सारी चीज़ों से हमें वसा प्राप्त होती है। तो जो पौधे हैं, मूंगफली, बादाम का तेल, गिरी, तिल। अरे सर वसा का मतलब वही तो जो फैट बढ़ाता है। हाँ, फैट बढ़ाने का मतलब क्या, तली भुनी चीज़ का तेल, ये सब क्या, तो ये तिल का तेल, गिरी का तेल, मूंगफली का तेल, यही तो है सर वसा। सही बात है। अगला क्या था, मंड मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट चावल से प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जब चावल हम बनाते हैं और उसके बाद जब मंड प्राप्त होता है, पसवा चावल, तो उनको जो मंड फेंकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो होती है कार्बोहाइड्रेट। आहारी रेशे सर वृक्षांश, जिनका हमारे शरीर के लिए खाली जो भोजन की मात्रा बढ़ाना है या जो बिना पचा भोजन है उसको बाहर निकालने में सहायता करना है, उनका यही तो काम है सर। हाँ बिल्कुल यही काम है। तो सर ये तो पपीता होता है, चीकू होता है, ऐसी चीज़ें जो जिनसे हमें प्रोटीन, विटामिन, ऊर्जा कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ होते हैं कि हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, बचा कुछ पदार्थ है, जो भी कुछ है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है, उसको बाहर निकालने में सहायता करना। प्रोटीन सर जो
प्रोटीन तो वे है जो हमारी वृद्धि को रोकते हैं, अगर इनकी कमी हो जाए तो वृद्धि मतलब वृद्धिनुमा वो है सब। तो सर इसमें तो वृद्धि होती है शरीर के लिए, तो इससे कहाँ से मिलता है सबसे ज़्यादा सर? विद्युत उस टाइम पे हम खाते हैं जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ड वर्क या हमें अपनी ग्रोथ करनी होती है, तो क्या उसमें ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? प्रोटीन दाल में। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? एक क्वेश्चन बन जाता है कि एक तो क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है उनके नाम लिखे, तो दाल है और चने हैं वगैरह वगैरह जो भी कुछ है ये सब प्रोटीन है। लेकिन इनमें भी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में। आपने देखा होगा छोटा छोटा सा दाना होता है सोयाबीन का, तो वो छोटा सा दाना सोयाबीन जो हम वैसे जो हरा हरा सा दाना होता है, अपने बड़े भाई से पूछना कि सोयाबीन सर जी क्या, बड़े भैया सोयाबीन का वो दिखाना फोटो, तो वो सोयाबीन वो वाली है जो कच्ची खाई जाती है, बनाकर खा सकते हैं। अब हम आते हैं राइट और रॉन्ग पर। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर को पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकते हैं। क्या सर, क्या मजाक है यार, खाली चावल खाने से हम अपने सारे पोषक तत्व तो पूरे कर लेंगे? तो सर विटामिन ये सब क्या, दूध की क्या ज़रूरत है, रोटी की क्या ज़रूरत है, और ये दाल दपाल की क्या ज़रूरत है, खाली चावल ही खाते रहो? तो ये क्या है? गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल सही है। अभावजन्य सर वे जिनकी कमी होती जा रही है, कमी होने से हमें रोग उत्पन्न हुआ, और हम उस कमी को पूरा कर लें अपने खाने में तो रोग भी खत्म हो जाएगा। तो अभावजन्य को रोकथाम के लिए संतुलित आहार, और संतुलित आहार किसे कहते हैं? जिसमें सब चीज़ उपलब्ध हो, तो संतुलित आहार की खाने से रोग से रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल राइट है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। नाना का मतलब यहाँ पे है विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। सही बात है। शरीर जब संतुलित आहार बनेगा तो ऐसा तो है ना कि संतुलित आहार दाल चावल से ही बन जाएगा सारा का सारा। दाल चावल के साथ हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी चाहिए, जैसे सलाद हुई या कच्चे पदार्थ हुए, या रोटी सब्जी के साथ अचार दही मट्ठा जो भी कुछ है, हमें विभिन्न पदार्थ चाहिए, उसके बाद संतुलित आहार बनता है। ये भी ठीक है, क्योंकि क्यों बोल रहा है ना कि नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने ही चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये भी गलत है। जैसे कि ऊपर गलत है चावल, ऐसी वो गलत है मांस। क्या सभी पोषक तत्व मांस खाने से पूरे हो जाएंगे? तो दाल की क्या जरूरत है? दूध पीने की क्या जरूरत है? गेहूँ खाने की क्या जरूरत है? खाली मांस ही मांस खाते रहो, भक्षी बन जाओ, मांसाहारी बन जाओ। तो ये सिस्टम है। अब देखें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विटामिन डी के अभाव से होता है। विटामिन डी के अभाव से कोई सा रोग होता है यहाँ पे? तो कौन सा रोग है? विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की वजह से होने वाला रोग है। और की कमी से बेरी नामक होता है। बेरी B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से सी स्कर्वी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में रतौंधी मतलब सर रतौंधी, रात में अंधा, रत यानी कि रात प्लस औंधी का मतलब थोड़ा सा अंधापन दिखाई देना, तो नज़र कम हो जाना सर। सबसे पहले तो नज़र है और कुछ तो बाद में। पहले नज़र है तो पहले ABCD में A है, तो विटामिन ए के अभाव से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, कल से हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे 3, और इसका जो है चैप्टर नंबर जो 2 था, इसके 2 दिन बाद मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूँ। अपनी तरफ से टेस्ट बनाऊंगा, प्लस इसका रिवीजन कराऊंगा, दोबारा से इसके वर्ड मीनिंग कराऊंगा, और एक बार में चैप्टर लगभग पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इस तरीके से पढ़ चुके होंगे कि आप किसी और को समझा देंगे। अब देखिए, जो भोजन था, भोजन 2 चैप्टर हैं, उसमें किसी ने अगर एक भी लेक्चर मिस किया होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में उसमें कुछ ना कुछ तो कमी रह गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना मतलब एक लेक्चर स्किप कर दिया और अगले से पूरा समझ में आ गया, तो कुछ तो कमी रह गई होगी। देखिए, अब जो है तीसरा चैप्टर है, तंतु से वस्त्र तक। अब जो बिल्कुल नया बच्चा जुड़ा है उसको मैं ये नहीं कह सकता कि भाई पहला तू वे वाले कर तब जाकर ये समझ में आएगा। ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, तो इसलिए लेक्चर मतलब मैं बता दूंगा कौन सा चैप्टर किससे कनेक्ट है, तो वो स्किप करना ही नहीं है। कोई बंदा अगर इस नए चैप्टर से जुड़ेगा तो प्लीज़ उम्मीद तो यही है कि वो सारे लेक्चर तमीज़ में देखें, और अगर उसे टाइम नहीं मिल पाता है तो पिछले वाले लेक्चर को छोड़ सकता है, लेकिन कुछ दिन के लिए। बाद में करने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि यार पहले वे करूँ तब जाकर ये करूँ। तो आप इसे पढ़ते रहो, कभी कभी उनको भी डाउनलोड कर लिया करो या देख लिया करो।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और बस वो कल वाली बात है, अपने जब भी पढ़ना बैठा करो तो अपने भगवान का नाम लिया करो। भगवान हमारे सिर्फ माँ बाप हैं, सिर्फ नहीं कह सकता, लेकिन आप सभी को मेरे मानने दे तो सबसे ज़्यादा तवज्जो आपको माँ बाप को देनी चाहिए, जिनकी वजह से हमारा वजूद है, और वही हमारे गुरु हैं सबसे बड़े, वही हमारे मार्गदर्शक हैं। यहीं से आपसे विदा लेता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।